Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, so Sun and you are watching Sun Non-Stop. तो guys दोबारा से एक नई वीडियो के साथ आज की जो हमारी वीडियो है ट्रम्प शॉक्स पाकिस्तान, आसिम मुनीर अंडर प्रेशर एज ट्रम्प वांट्स पाकिस्तानी सोल्जर इन गाजा। ठीक है, इस टाइम पे जो है वो बड़ी ही सनसनी केस किस्म की न्यूज़ेस जो है वो हमारे सामने आती हैं, तो फटाफट से लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना और देखते हैं कि अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या होगा ट्रम्प साहब का और क्या स्टेप नेक्स्ट होगा आसिम मुनीर साहब का। क्योंकि देखिए वहां पर जो है वो जाना इतना आसान नहीं है, ठीक है। और देखिए अब क्या ये फैसला लेते हैं, तो फटाफट से वीडियो के अंदर चलते हैं। करियर 247 की ये वीडियो बहुत ऑथेंटिक किस्म की इनकी वीडियोस होती है, तो इसलिए इनके चैनल की ज्यादा सजेशन भी आती है और मैं प्रेफर भी ज्यादा करती हूँ कि इनके चैनल के ऊपर जो है वो वीडियो बनाई जाए। तो बिना टाइम का हुआ है, लेट्स जंप इनटू द वीडियो गाइस। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जियो पॉलिटिक्स में एक बहुत ही पुरानी कहावत है, देयर इज नो फ्री लंच इन जियो पॉलिटिक्स। फ्री में कोई भी देश, कोई भी वर्ल्ड लीडर आपको कुछ नहीं देगा। लंच हुआ था इनका। आप पर उदारता दिखाई जाएगी, बदले में आपसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट किया जाएगा। हाल ही में हमने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर की खूब तारीफ करी, शहबाज शरीफ की खूब तारीफ करी, ये तक कह दिया माय फेवरेट फील्ड मार्शल, बहुत ब्रेव आदमी है। मतलब ऑलमोस्ट आप कह लीजिए तारीफों के पुल बांधी है इनके लिए। अब डोनाल्ड ट्रंप जैसा श्रूड आदमी, जो ना सिर्फ एक श्रूड पॉलिटिशियन है, बिलियनियर भी रह चुके हैं, बिजनेस की दुनिया में बहुत पैसा कमाया है, अगर ये बार बार आसिम मुनीर की तारीफ कर रहे हैं तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ट्रंप पाकिस्तान से एक बड़ा प्राइस एक्सट्रैक्ट करेंगे। ये चाहते हैं कि आसिम मुनीर इनके लिए कोई मुश्किल काम करे। एक्चुअली यूएस के कई जो थिंक टैंक है वहाँ पर तो एक थ्योरी ये भी चलती है कि यूएस के प्रेसिडेंट ने जानकर ये सारी स्टेटमेंट्स आसिम मुनीर के बारे में दी है, क्योंकि आसिम मुनीर और करंट यूएस गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर है इमरान खान के इशू की वजह से। इमरान खान जेल में है, सब जानते हैं कि आसिम मुनीर और इमरान खान बिल्कुल राइवल्स हैं। आसिम मुनीर बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि इमरान खान जेल से छूटकर बाहर आए, और डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री यूएस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करे गाजा में, एक ऐसा डेंजरस काम जिसमें बहुत सारे पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे जा सकते हैं। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रैटेजिकली आसिम मुनीर की इमेज को बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया। ये बोला कि मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तो बहुत महान है। वाइट हाउस में भी अलग से इनको बुलाया, फोटो अपॉर्चुनिटीज़ हुई, पाकिस्तान पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वर्षा कर दी। अभी हमने देखा है कि F-16 फाइटर जेट्स के लिए $600 मिलियन से भी ज़्यादा का एक नया पैकेज अनाउंस कर दिया। IMF के लोन अनाउंस हो रहे हैं। इवन यूएस गवर्नमेंट से एक अलग से अमाउंट मिलेगा पाकिस्तानी गवर्नमेंट को $1.3 बिलियन के आसपास का, जिससे ये रेको दिक जो एरिया है बलूचिस्तान में, वहाँ पर माइनिंग करेंगे। ये सारी चीज़ें फ्री में नहीं है। आप अगर यूएस पाकिस्तान के रिलेशंस को स्टडी करेंगे, ये बात हर पाकिस्तानी खुद अपने आप ही बोलेगा। मुझे नहीं लगता कि कोई भी पाकिस्तानी अब जाकर, अनलेस कोई एक बहुत ही यंग आदमी है, वो अलग बात है, जिसने 30-35 साल की ज़िंदगी देखी है, इससे पहले जो वॉर ऑन टेरर के टाइम में जो हुआ था वो सारी चीज़ें वो देख चुका है, उसे अच्छे से पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के बहुत बड़े फ़ैन हैं, इनको पाकिस्तान के लोग अच्छे लगते हैं ये, या फिर जेन्युइनली ये आसिम मुनीर की तारीफ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आसिम मुनीर इनको पसंद है। बिल्कुल एक बार को आप कह सकते हैं जो ये नोबेल पीस प्राइज़ का नॉमिनेशन किया गया था उससे ट्रंप थोड़े से और सेटिस्फाइड हुए होंगे, बट जिस स्ट्रैटेजिक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्डअप किया है आसिम मुनीर को, साफ साफ लग रहा है कि अब आसिम मुनीर को एक बहुत ही बड़ा प्राइस पे करना होगा। इट इज टाइम फॉर पेमेंट पाकिस्तान। पेमेंट का टाइम आ चुका है। खूब तारीफें सुन ली, खूब लोन बांट लिए, खूब F-16 की अपग्रेडेशन हो गई। अब आप देखोगे आज के समय इस टॉपिक पर दर्जनों आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अब पुश कर रहे हैं पाकिस्तान को कि अपनी सेना भेजो गाजा में, अपने सोल्जर्स भेजो गाजा में। यहाँ पे आप देख पाओगे आसिम मुनीर फेसेस प्रेशर एज यूएस पुशेस पाकिस्तानी ट्रूप्स फॉर ट्रम्प्स 20 पॉइंट गाजा प्लान। नाउ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, और अगेन ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया, इंडियन मीडिया कवर कर रहा है, पाकिस्तानी मीडिया भी इसको कवर कर रहा है। ये सबको पता है कि आसिम मुनीर का सबसे ज़्यादा बड़ा टेस्ट होगा, सबसे मुश्किल इम्तिहान होगा इनका, और यहाँ पे अगर ये डगमगा गए तो उसके बाद पाकिस्तान में इनके अगेंस्ट एक बड़ा बैकलैश भी आएगा। तो इस वीडियो में बहुत ही सरल भाषा से
मैं आपको समझाऊंगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है और क्यों आसिम मुनीर बहुत ज़्यादा नर्वस है इस बात को लेकर कि इन्हें पाकिस्तानी सोल्जर्स भेजने हाँ, वही तो पड़ेंगे मैं सोच रही हूँ, गाजा में। क्यों? ना पिछले 2 सालों में इसराइल ने हैवी बॉम्बिंग करी है गाजा में। बताया जा रहा है 50-60 हज़ार के आसपास यहाँ पे जो सिविलियंस हैं ये मारे गए हैं। अब आज के समय स्थिति क्या है कि गाजा में इसराइल ने सीज फायर कर रखा है, बट गाजा का जो मैप यहाँ पे आप देख रहे हैं, जो आपने हिस्टोरिकली देखा होगा टेक्स्ट बुक्स में या फिर और जगह, ये एक्चुअल मैप इस वक्त ग्राउंड में आपको नहीं मिलेगा। जो ग्राउंड में गाजा का एक नया मैप बना दिया इसराइल ने वो ये है। ये आप देख पा रहे हो, ये जो सारा एरिया है ये गाजा हुआ करता था। इसराइल की आर्मी अंदर गई, मतलब ऑलमोस्ट पूरा गाजा ही इन लोगों ने चपटा कर दिया है। कई जगह बॉम्बिंग करी, एयरफोर्स से बॉम्बिंग करी, मिलिट्री से बॉम्बिंग करी। अब इसराइल क्या कह रहा है कि जो ये येलो लाइन दिख रही है यहाँ पे आपको, येलो लाइन, ये है इनके हिसाब से नई बॉर्डर। इसराइल कह रहा है ये जो सारा एरिया है ये हमने क्लियर कर दिया है, यहाँ पर कोई भी आतंकवादी अब यहाँ से इस एरिया को क्रॉस करके इसराइल में नहीं जा पाएगा। तो ये तो इसराइल कह रहा है कि हो गया जी बफर जोन। अब इसके आगे डोनाल्ड ट्रंप का जो 20 पॉइंट गाजा पीस प्लान है उसके अंदर क्या किया जाएगा कि दुनिया में जो मेजर कंट्रीज हैं, इस्लामिक कंट्रीज, वो सब मिलकर एक फोर्स बनाएगी। वो फोर्स यूएसए के बैनर के अंडर यहाँ पे गाजा पट्टी का ये अंदर का जो इलाका आपको दिख रहा है यहाँ पर डिप्लॉय होगी। उन लोगों का काम यह है इंश्योर करना कि यहाँ पे कोई फिर से ऐसी एक्टिविटी ना हो जाए जिससे शांति भंग हो। बेसिकली हमास पर चेक रखने के लिए इन लोगों को भेजा जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि सिंस दुनिया में टर्की, पाकिस्तान, ये जो 2 देश हैं मिलिटरीली काफ़ी स्ट्रांग माने जाते हैं इन द इस्लामिक वर्ल्ड, तो ज़्यादातर जो मिलिट्री पावर आएगी ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है इन्हीं देशों से आने वाली है। टर्की ने तो वैसे अपने हाथ खड़े कर लिए हैं, बट पाकिस्तान लग रहा है अपने बहुत से सैनिक भेजेगा गाजा पट्टी में शांति बनाने के लिए। ऑब्वियसली ये डेंजरस है बहुत ज़्यादा। पाकिस्तानी सैनिकों पर हमास का अटैक हो सकता है, कई पाकिस्तानी सैनिक हो सकता है कि मारे भी यहाँ पर जाएं, क्योंकि आपको समझना होगा ये लोग पाकिस्तानी फोर्स के अंडर, पाकिस्तानी मिलिट्री के बैनर के अंडर यहाँ पर नहीं जा रहे, ये बेसिकली यूएस की कमांड के अंडर होंगे। तो इससे आसिम मुनीर को डर ये है कि पाकिस्तान में कई लोग एक नैरेटिव फैला देंगे कि आसिम मुनीर कमज़ोर हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप के आगे झुक गए। तो इसलिए आसिम मुनीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एक ऐसी इमेज प्रेजेंट करे कि मैं झुका नहीं हूँ, ट्रंप के साथ तो मेरी दोस्ती है। देखो पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति मैं ट्रंप के साथ मिलकर ठीक कर रहा हूँ। पाकिस्तान में बहुत सारा पैसा आ रहा है, चाहे यूरोप का एक एक देश पाकिस्तान में अपनी एम्बेसी बंद करके जा रहा हो, कई प्राइवेट कंपनीज यहाँ पे अपने जो ऑपरेशन है शट डाउन करके जा रही हो। आसिम मुनीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान की जनता को ये ठंडा रखें जब तक ये गाजा का पीस प्लान वाला जो ये पूरा मिशन है ये कंप्लीट नहीं हो जाता। और अगेन आसिम मुनीर कैसे पाकिस्तान की जनता को समझाएंगे कि ये पाकिस्तान की मिलिट्री को यूएस की लीडरशिप के अंडर भेज रहे हैं यहाँ पे गाजा में। और अगेन ये सब अगर यूनाइटेड नेशंस के अंडर हो रहा होता ना तो एक बार को फिर भी पाकिस्तान के लोग एक्सेप्ट कर लेते। यहाँ पे फंड कर रहा होगा यूएस, लीड कर रहा होगा यूएस। ट्रंप से पूछो कि आप अपने सोल्जर्स भेजोगे यहाँ पर, ट्रंप कहते हैं बिल्कुल नहीं, डेंजरस है, मैं अमेरिकन सोल्जर्स क्यों भेजूं। तो कल को मान लीजिए कुछ यहाँ पे हो जाता है, मरेंगे तो पाकिस्तानी है वहां पे, पाकिस्तान के कई सोल्जर्स मारे जाते हैं। आसिम मुनीर को अपनी जनता को समझाने में बहुत दिक्कत आएगी कि बेसिकली पाकिस्तान करने का प्रयास क्या कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि पाकिस्तान की जनता ये पसंद करती कि अगर पाकिस्तान की मिलिट्री यहाँ पर जाती और इजराइल के अगेंस्ट कुछ काम करती, क्योंकि वहाँ पे नैरेटिव तो वो लोग यही फैलाते हैं। बट जो होने वाला है ना, दिस विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर आसिम मुनीर। और यहाँ पे अब आप समझ पा रहे होंगे, इसलिए ये आर्टिकल्स पब्लिश किए जा रहे हैं कि ट्रंप की जो कॉल है फॉर पाकिस्तानी ट्रूप्स इन गाजा, ये आसिम मुनीर को एक टाइट स्पॉट में डाल देगी। ये सारी फोटोएं, शाबाशियाँ, आसिम मुनीर यू आर माई फेवरेट, यू आर अ गुड बॉय, ये सारी जो चीज़ें हैं अल्टीमेटली यहाँ पे जियो पॉलिटिक्स का एक बहुत ही पुराना जो लेसन है इसे इको करेगी, इसे रिपीट करवाएगी दुनिया के सामने कि देयर इज़ नो फ्री लंच। खासकर यूएसए के केस में ये लोग तो एक बार को आप कह लीजिए लंच खिलाने की जो पेमेंट है वो भी डबल ट्रिपल वसूलते हैं। सो
आसिम मुनीर के लिए आने वाले टाइम में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। कुछ अपडेट्स आएगी इस टॉपिक से रिलेटेड, तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। ओके गाइस, लंच की जो पेमेंट है अब आहिस्ता आहिस्ता से जो है वो ट्रम्प साहब वसूल करेंगे आसिम मुनीर साहब से, पूरे पाकिस्तान से। पाकिस्तान के नौजवान जो कि हमारे आर्मी के अंदर जो है वो काम करते हैं, आर्मी पर्सन्स हैं, उनको गाजा के अंदर भेजा। कुछ लोग तो इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि चलो अच्छी बात है कि वो गाजा में जाएंगे, उनको हेल्प करेंगे, लेकिन पीछे क्या चीजें चल रही है किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन यहाँ पर जो है वो एक हिसाब से तो बोला जाता है कि पाकिस्तान और यूएसए के जो ताल्लुकात है बड़े अच्छे बन रहे हैं, ठीक है, लंच हो रहे हैं। आसिम मुनीर साहब को बोला जा रहा है कि वो तो बड़े ही जो है वो हायदिल अजीज हैं, ट्रम्प साहब के फेवरेट हैं। तो मतलब उन चीजों के बाद जो है वो फिर उन चीजों के नताइज भी आते हैं, जबकि उनको बोला जाता है कि अपनी यूएसए आर्मी वहां पर जो है वो अपॉइंट करे, वो कहते हैं कि नहीं भाई मुश्किल होगा और खतरनाक भी होगा। तो खतरों के खिलाड़ी जो है हमारी पाकिस्तानी आर्मी को उन्होंने समझा कि भाई पाकिस्तानी आर्मी बड़ी खतरों की खिलाड़ी है, तो ये हर सिचुएशन में हर चीज में जो है वो हैंडल हो जाते हैं और बड़े ही जिसे कहते हैं ना जोशो जज्बे वाली कौम है। तो अब जोशो जज्बा जो है देखे कहां तक और कब तक काम आता है। तो आप लोगों का क्या कहना है, जो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।